गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। मैं हूं मानसी रोयला और हमारा करंट अफेयर सेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। जनवरी 2024 का जो हमारा करंट अफेयर था वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके पास वो हमारे ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर हम बात करें कौन सा चैनल है तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल, ये है हमारा यूट्यूब चैनल और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको सारी पीडीएफ क्या कराई जाएंगी, अवेलेबल प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज जो सेशन रहेगा वो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जितने भी डेज एंड थीम्स हमने पढ़े थे, अपॉइंटमेंट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे और उसके अलग अदर टॉपिक से भी रिलेटेड क्या रहेंगे, हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे आपके पास हमारी जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो ऑलरेडी वहां पर आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। देखिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रिपब्लिक डे की थीम है तो वो पूछ रहा है रिपब्लिक डे परेड की जो थीम रही है इस बार 2024 में तो वो क्या थी। तो हम लोग के पास क्या है, ये 4 ऑप्शंस हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या थी? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मृतिका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम ये चीजें ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी आई है। ये क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप लोग इसको देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो रिपब्लिक डे आपको पता है इसकी थीम विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मृतिका, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे चीफ गेस्ट की, तो जो चीफ गेस्ट थे हमारे कौन आए थे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे कितनी झांकियां निकली, तो टोटल जो थी वो 25 थी। अगर हम बात करेंगे 25 तो हमारी टोटल थी, उसमें से 16 तो यूटी और स्टेट की थी, उसके अलावा 9 जो थी वो मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स थी। जैसे कुछ मिनिस्टर्स ने भी दी होंगी और कुछ डिपार्टमेंट्स ने दी होंगी, तो वो थी। तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसी कौन सी सिटी है जिसको क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है। अभी सर्वे हुआ था, क्लीन सर्वे 2023, तो इसमें हमारा 2 सिटीज हैं जिनको क्या किया गया है, क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है। तो वो कौन सी सिटी है, तो आपको ध्यान रखना है वाराणसी एंड प्रयागराज, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, अगर हम बात करेंगे वाराणसी टॉप में आया, ठीक है, कितने पॉइंट्स मिले, तो 76 पॉइंट्स मिले, 76.5। अगर थोड़ा सा कम देखें तो किसको मिले हैं, प्रयागराज को मिले हैं। और इसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बिजनौर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 4th में कौन आया है, तो 4th नंबर पे कौन है, हमारा हरिद्वार। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा अगर हम देखें जो ये अवार्ड दिए जाते हैं तो वो कहाँ पर दिए जाते हैं, तो भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली में दिए जाते हैं। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कौन इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है, तो कौन हो जाएंगी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर हो गया? तो कुछ चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, वो ये है, अगर क्लीनेस्ट सिटी की बात आएगी, ये तो गंगा सिटी थी, अगर क्लीनेस्ट सिटी की बात आएगी तो आप किसका क्या ऑप्शन लगाएंगे, इंदौर। क्लियर हो गया? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंदौर उसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, जो 9 टाइम बने हैं तो इनको याद रखना है। अभी अभी क्या ली थी इन्होंने, शपथ ली थी जनवरी में। कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की तो वो कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी। अगर हम बात करेंगे गवर्नर की तो वो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र विश्ववंत। क्लियर हो गया?
तो ये चीज आप तो को ध्यान रखनी है। क्लियर? अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैसे अगर सीएम से रिलेटेड है तो गवर्नर और कैपिटल देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे सीएम की, कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार जी हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कैपिटल ऑफ बिहार, क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें गवर्नर, तो करेंट गवर्नर कौन है अभी? विश्वनाथ अरकेला। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे और इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? हु इनॉग्रेट्स 5th एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। तो मेघालय का जो गेम है 5th एडिशन है, ये चीज आप लोग देखेंगे। उसके अलावा क्या है कि किन्होंने क्या किया? अभी अभी इनॉग्रेट किया। किसने इनॉग्रेट किया है? कभी पूछ लिया जाए तो क्या होगा यहाँ पे? द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर हो गया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या करा है? मेघालय गेम्स का अभी अभी उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? कौन सा एडिशन है पूछा जा सकता है, तो कौन सा एडिशन है? ये 5th एडिशन है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे कौन इनॉग्रेट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ पे हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? तुरा वेस्ट गारो हिल्स। क्लियर हो गया? आपको पता है रेंजेस गारो खासी जयंतिया, तो वही चीज है, वेस्ट गारो हिल्स। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है विश्वानंदन आनंद जो है, ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो है, इनको क्या कर दिया? अभी अभी पिछाड़ दिया, मतलब इनको सरपास करके कौन आ गए हैं अब? ठीक है, तो नंबर 1 चेस प्लेयर कौन हो गए हैं? रमेश बाबू। क्लियर? तो रमेश बाबू जी जो है वो नंबर 1 चेस प्लेयर हो चुके हैं। और इन्होंने किसको पीछे करा है, ये भी पूछ सकते हैं, विश्वनाथन आनंद जी को। क्लियर? पहले ये थे, अब कौन हो गए हैं? रमेश बाबू जी। क्लियर? चलिए अब इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर कौन हो जाएंगे? रमेश बाबू जी हो जाएंगे। ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है। अभी अभी हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ ही रहे थे ये चीज। ठीक है, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? जो अभी अभी सेलिब्रेशन हुआ था रिपब्लिक डे का, तो उसमें जो स्पेशल गेस्ट जो आए थे या चीफ गेस्ट जो आए थे वो कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है ये? फ्रांस के प्रेसिडेंट है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी इसको पीछे डिस्कस कर दिया है, इसको आगे इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए कोई भी जैसे रिजर्व, जो भी रिजर्व आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं, उनके नेम से ही क्या है उसका आंसर भी मिल जाता है। तो आप या तो उसके नेम से कर सकते हैं या फिर अभी अभी जो हाल ही में जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? जैसे क्या है? अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। क्लियर हुआ? तो या तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है कहां पर, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। ये तो हो गया। अगर हम बात करेंगे इधर क्या हुआ है, एक स्पीशीज है या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कुत्ते, भेड़िया, जंगली भेड़िया या फिर ये होते हैं, इनको क्या करा गया है? अभी इंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, तो यही सेम चीज है। तो ये रिलेट किससे कर रहा है? एक तरीके से स्टैटिक जीके से रिलेट करेगा ये क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्टैटिक जीके का नहीं है, ये किसका है? अभी करंट का है। क्लियर हो गया? तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। अटपाड़ी कंजर्वेशन देखिए क्या है। अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो हमारे कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 9.48 स्क्वायर मीटर में क्या है? फैला हुआ है। सबको पता है कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे एंडेंजर्ड में कौन से क्या क्या इंक्लूड्स है, तो वुल्स हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, टिकल्स हो गए या फिर फॉक्सेस हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भेड़िया, जंगली कुत्ते, सियार और लोमड़ी।
इनमें ये चीजें शामिल हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और उसके अलावा किसका क्वेश्चन बन सकता है, हमारा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसकी एक बार थीम भी देख लीजिए, क्योंकि थीम भी पूछी जा सकती है। तो थीम क्या हो जाएगी, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया? तो एक बार देख लेते हैं क्या है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम ज्ञान तक, बुद्धिमत्ता, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया? तो ये इसकी थीम है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बाकी क्या ध्यान में रखना है, 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, टाइगर रिजर्व है जिसको क्या बोला गया है, इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बोला गया है, रिजर्व नहीं, डार्क स्काई पार्क बोल रही हूं। अगर पार्क की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा वो टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज, इंडिया का फर्स्ट है क्या है, डार्क स्काई पार्क। क्लियर हुआ? और अगर हम बात करेंगे एशिया का, ये 5th है डार्क स्काई पार्क। क्लियर? इंडिया का फर्स्ट, और अगर हम बात करेंगे एशिया का, तो ये एशिया का 5th है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे, ये तो है पार्क, अगर हम रिजर्वायर की, रिजर्व्स की बात करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, हैनले डार्क स्काई रिजर्व। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें रिजर्व की, तो वो कहां पर है, लद्दाख में है। अगर हम बात करेंगे नेम की, तो नेम क्या हो जाएगा, हैनले डार्क स्काई रिजर्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? दोनों अलग अलग चीजें हैं, पार्क अलग है, रिजर्व अलग है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है, रोड सेफ्टी फोर्स। अगर हम बात करेंगे रोड सेफ्टी फोर्स की, तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो ये लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा, रोड सेफ्टी फोर्स। क्लियर हुआ? तो ये योजना जो है वो लॉन्च कौन करने वाला, स्टेट कौन बन गया है, ये है हमारा पंजाब। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला तो यही है कि पंजाब के पंजाब गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, सड़क सुरक्षा फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं रोड सेफ्टी फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये भी चीज देख लेना कि सीएम कौन है वहां के, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया है, तो सीएम कौन हो जाएंगे, भगवंत मान, इन्होंने अप्रूविंग दी है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अप्रूविंग कौन दे रहा है, भगवंत मान जी दे रहे हैं, सीएम है कहाँ के, पंजाब के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? उसके अलावा अगर हम और कुछ देखना चाहते हैं, तो इन्होंने अप्रूविंग क्या दी है, यूनिफॉर्म फॉर द रोड सेफ्टी, इन्होंने क्या करा है, सेफ्टी यूनिट। तो इन्होंने अप्रूव दे दिया है जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, रोड सेफ्टी यूनिट क्या कर दिया, फॉर द रोड सेफ्टी क्या कर दिया है, तय कर दिया है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? बाकी चीजें क्या है, इससे रिलेटेड चीजें हैं वो हिंदी में भी लिखी हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी। क्लियर हो गया? इसको भी आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, जब स्कीम्स की बारी आएगी टॉपिक वाइज में, तो स्कीम्स पे पढ़ेंगे, या फिर हम लोग स्टेट न्यूज में भी पढ़ लेंगे। क्लियर? तो हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन है, आप लोग इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट सीख लेते हैं, नेक्स्ट सीखिए क्या है, चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कौन हो जाएंगे सीओएम, तो हो जाएंगे हमारे किरण देशमुख। क्लियर हो गया? तो किरण देशमुख जी हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको क्या है, सीओएम, ठीक है, कौन हो जाएंगे, सीओएम, चीफ ऑफ मटेरियल कौन हो जाएंगे, सीओएम इंडियन नेवी के कौन हो जाएंगे, किरण देशमुख जी हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करेंगे इनको
सबसे पहले इससे इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले कौन थे, तो संदीप नेथानी जी हो जाएंगी, तो नेथानी जी हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज भी है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संदीप नेथानी जी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है, तो किसको रिप्लेस किया है, संदीप नेथानी जी को रिप्लेस किया है, और अब कौन है, किरण देशमुख है। क्लियर हो गया, COM ऑफ इंडियन नेवी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें देखते हैं। उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 80th। ठीक है, तो 80th हमारी क्या है, इंडिया की रैंकिंग है। अगर हम बात करेंगे इस पासपोर्ट इंडेक्स की, तो ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, ठीक है, तो किसके बेस पे है, तो ये भी चीज देख लेते हैं। कंट्रीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दैट अलाउ वीजा फ्री एंट्री, जो क्या कर रहा है, अलाउ करता है वीजा फ्री एंट्री, उन कंट्री बेस्ड पे क्या करा जाता है, इसको निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें इंडिया की रैंकिंग, तो कितनी हो जाएगी इंडिया की रैंकिंग, 80th हो जाएगी। क्लियर हो गया, टॉप में कौन है, जर्मनी, इटली, ये सारी हैं। ठीक है, तो उनको लर्न नहीं करना है, इनको ही लर्न करना है, क्योंकि इंडिया की पूछी जाती है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमृत प्रोजेक्ट। तो अमृत प्रोजेक्ट पहली चीज कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्लियर, अभी सिटी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम बात करेंगे कौन कर रहे हैं लॉन्च, तो कौन करेंगे, PM नरेंद्र मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं अमृत प्रोजेक्ट को। क्लियर, तो एक क्वेश्चन से कम 2-3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर हम सिटी की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगी सिटी, सोलापुर हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो सोलापुर हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे अमृत प्रोजेक्ट की, तो सोलापुर में होगी, ये सिटी का नेम है। अगर हम बात करेंगे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करेंगे कौन लॉन्च कर रहा है, तो कौन हो जाएंगे, PM मोदी जी हो जाएंगे। क्लियर, तो इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज मैंने आपको बता दी है। ये सब किसके ऊपर है, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया, बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी है। कब किया था, तो ये भी चीज आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, 19 जनवरी को किया था। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी, किसने रखी है, PM मोदी जी ने करी है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। क्लियर, अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि किन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो 75th जो है इंडिपेंडेंस में हम लोग ने क्या करा था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब किसने किया है, ये चीज पूछी जा सकती है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। क्लियर हो गया, चलिए अब इससे रिलेटेड अगर हमें पढ़ना है तो देख लीजिए क्या है, वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। ठीक है, अब कब करा था, तो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इस दिन ये कैंपेन का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। अगर इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो टू सेलिब्रेट द कॉमन वैल्यूज दैट यूनिटी। ठीक है, मतलब लोगों को एकजुट होके रहना है। ठीक है, तो इसलिए भी करा है। दूसरी चीज क्या है, एंड द कंट्री एंड टू रिफॉर्म अवर शेयर्ड कमिटमेंट टू द वैल्यूज फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान, भारतीय संविधान में पाए गए जो वैल्यूज हैं उनके प्रति हमारी क्या है, साझा प्रतिबद्ध पुष्टि करी जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज पे इसका क्या है, ये एम रहा है, तो ऑब्जेक्टिव रहा है, उद्देश्य ये है। बाकी कब हुआ था ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये आपका नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया, अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड्स शो। तो ये एक शो है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन पूछा जाएगा कि किन 2 कंट्रीज के प्रेसिडेंट के
मतलब प्रेजेंट होने पे क्या किया गया है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। कौन कौन इसमें क्या थे, प्रेजेंट थे, तो कौन से हो जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मोजाम्बिक्यू और तिमोर। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेस हैं, मतलब बुलेट्स पॉइंट्स आएंगे, तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको नॉर्मल इतना ही देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक्यू और तिमोर। क्लियर। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। देखिए क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। जो कृष्ण गोदावरी बेसिन है, वहां पर एक डीप सी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो डीप सी प्रोजेक्ट जो है वो अभी अभी इंस्टॉल किया गया है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर। अच्छा, वहां पे ये पूछा जा सकता है, तो उसमें कौन सी कंपनी इसमें ऑपरेट कर रही है या फिर इंस्टॉल हो रही है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर हो गया, तो ONGC आप लोग ये चीज क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड और भी न्यूज देख लेते हैं, रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। देखिए क्या है, इंडिया मतलब इंडिया की है ONGC, आपको सबको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखिए कैसी है, डीप वाटर प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है, डीप वाटर प्रोजेक्ट है। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। अगर हम बात करेंगे किसके बेसिन में है, ठीक है, कौन से रिवर के बेसिन में है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, ये हमारा इंडिया को बूस्ट कर रहा है डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन में, ठीक है। कितना परसेंट, 11%, ठीक है। अगर हम बात करेंगे गैस प्रोडक्शन की, तो गैस प्रोडक्शन में कितना आएगा, 15% होगा। क्लियर, तो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन कितना, 11%, और अगर गैस प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15%। क्लियर हो गया, तो ये दो तीन चीजें इससे रिलेटेड है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड, मैंने ऑलरेडी पीछे पढ़ा रखे हैं ये सारी चीजें। अगर हम बात करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2020 की, तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म अभी कौन सी रही है, ये चीज पूछी जा सकती है, तो कौन सी हो जाएगी, 12th फेल। क्लियर, तो 12th फेल हो जाएगी, आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी चीजें देख लेते हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ाई हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट से रिलेटेड और देख देते हैं। देखिए क्या है, अगर हम बात करेंगे कहाँ पे किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। कब किया गया था, जनवरी 28, ठीक है। तो 28 जनवरी गांधीनगर में इसको क्या किया गया था, ये हेल्ड हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा एडिशन है पूछा जा सकता है, तो 69th एडिशन हो। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो डेविड धवन जी को, ठीक है। तो डेविड धवन जी को मिला है। अगर हम बात करेंगे किसकी, बेस्ट फिल्म की, तो बेस्ट फिल्म कौन सी आई है, तो 12th फेल, हमने ऑलरेडी अभी क्वेश्चन करा था उसमें मिल गया। अगर हम बात करेंगे क्या, बेस्ट डायरेक्टर की, तो इन्हीं के डायरेक्टर 12th फेल जो है, इन्हीं के डायरेक्टर विधु विनोद। क्लियर हो गया, तो विधु विनोद जी को क्या मिला है, अभी फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। अगर हम बात करेंगे बेस्ट फिल्म किसको मिली है, कौन सी फिल्म को मिली है, तो 12th फेल को। अगर हम लोग बोलेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पूछा जा सकता है डेविड धवन जी। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, अभी रिसेंटली में कुछ मतलब स्टेट ने या फिर यूटी ने, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी कौन सा स्टेट है जिसने क्या अभी लॉन्च किया है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ठीक है। तो माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन कौन सा स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है। क्लियर, तो वो बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए किसके लिए है ये, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, वही स्पेशल क्लासेस लेंगे या फिर अलग टेक्निक्स यूज करेंगे, उससे रिलेटेड रहेगा। अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट है, तो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया, तो हिमाचल प्रदेश ने अभी क्या लॉन्च किया है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हो। देखिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन एक
पहल है वो इनिशिएट हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक इनिशिएटिव है, पहल है जो अभी अभी क्या हुई है, लॉन्च हुई है। अगर हम बात करेंगे इसके एम की, तो सबसे पहले वही सेम चीज है, स्पेशलाइज्ड क्लासेस, वही एडिशनल, उसके अलावा ना गाइडेंस दिया जाएगा, बाकी योगा ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इसमें क्या की जाएंगी, कराई जाएंगी। अच्छा, जो ये इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, तो वो किसके अंडर आई है या किसका पार्ट है, तो अपना विद्यालय प्रोग्राम। क्लियर हो गया, अपना विद्यालय प्रोग्राम, इसके अंडर ये क्या है, जो कैंपेन है ये अभी लॉन्च हुआ है। क्लियर, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, इसके अलावा नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, वर्ल्ड ब्रेल डे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम, मैं ऑलरेडी डेज एंड थीम में क्या करा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वो सारी इंपॉर्टेंट जो भी डेज एंड थीम्स हैं वही मैंने कराई हैं। उसके अलावा एक जो और वीडियो है वो किसकी है, अपॉइंटमेंट्स की है। तो अपॉइंटमेंट्स और उसके अलावा क्या, हमारी जो डेज एंड थीम है, ये 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन को हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। क्लियर, अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं, पहली चीज कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा, ये 4 जनवरी। क्लियर हो गया, तो 4 जनवरी को बनाया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो इन्होंने इन्वेंट किया, क्या किया था, देखिए जैसे क्या होता है, जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से चीजों को महसूस करते हैं, या तो वो कुछ चीज उभरी होगी, है ना, तो वही सेम चीज ये किन्होंने इन्वेंट किया था, तो ब्रेल ने किया था, लुइस ब्रेल। ठीक है, तो इन्वेंटर कौन थे, लुइस ब्रेल थे। अगर हम बात करेंगे, लुइस ब्रेल हो गए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो क्या थीम होगी, रीचिंग द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब जो ब्लाइंड है और दृष्टिहीन है, ठीक है, दृष्टि बाधित है, उन लोगों तक क्या करना है, पहुंचना है, रीचिंग मतलब क्या हो जाएगा, पहुंचना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड, और कुछ भी नहीं है, आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है कौन सा है, हाँ देखिए यूनियन टेरिटरी पूछा गया है, तो यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी पहली जो इंप्लीमेंट करी है किसको, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना। क्लियर हो गया। अब वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, सबको पता है। बाकी क्या है, देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इन्होंने क्या किया है, अभी लॉन्च किया, इंप्लीमेंट किया है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे इसके एम की, तो एम्पावर एंड एनहेंस द स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैन कम्युनिटी। आप सबको पता होगा विश्वकर्मा जो योजना है वो इंजीनियर्स बनाते भी हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी कंपनीज में बनाई जाती हैं। टूल्स की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, क्राफ्ट्समैन को क्या करना है, स्किल करना है, मतलब और ज्यादा क्या करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, ठीक है, या फिर उनको और शार्प करना है, एनहेंस करना है। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। देखिए इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ाए हैं, इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में सब में पढ़ाए हैं। क्लियर। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, लेकिन इसके क्या है, हम लोग क्या नहीं देंगे आपको आंसर के, मतलब जैसे इसका आंसर नहीं दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या क्या है, यहाँ से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिम्स्टेक। अगर हम बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, कौन अपॉइंट हुए हैं, अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, तो कौन हो जाएंगे, इंदिरा मणि पांडे। ठीक है, कौन हो जाएंगी, इंदिरा मणि पांडे जी। क्लियर हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन हो जाएंगे, इंदिरा मणि पांडे जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए इससे रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, पीछे मैंने प्रीवियस में काफी अच्छे से समझाया था इसे। ठीक है, तो हम उसी को देखेंगे। क्लियर। आप लोग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस वाली क्या देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेशनल स्टार्टअप डे। मैंने आपको बताया भी था इससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे, तो
नेशनल स्टार्टअप डे जो है, तो स्टार्टअप इंडिया जो है ये एक इनिशिएटिव पहल है, वो हमारी कब लॉन्च हुई थी ये पूछा जा सकता है, तो 2016 में हुई थी। ठीक है, 2016 में। कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 में। क्लियर हो गया? तब से हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। क्लियर? तो ये चीज मैंने आप लोग को पहले भी बताई है, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है, 4th रसूमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जाएगा? नागालैंड। इससे रिलेटेड मैंने बाकी चीजें भी बताई हैं। ठीक है, तो थीम वगैरह सारी चीजें मैंने क्या कर रखी है, डिटेल में इस चीजों को बता रखा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, रसूमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है? तो नागालैंड में बनाया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, हलवा सेरेमनी। ये मैंने बजट में बोला था, शायद बोला होगा। ठीक है, तो हलवा सेरेमनी किस इवेंट में मनाई जाती है? ठीक है, तो किस से रिलेट करेगी? अगर हम बात करेंगे तो किस से रिलेट करेगी? बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये जो हलवा सेरेमनी है, इसमें क्या किया जाता है, मीठा खिलाया जाता है किसको? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, सीतारमन जी, उनको खिलाया गया था। कौन खिला रहे थे? तो द्रौपदी मुर्मू जी खिला रही थी। ठीक है, तो इनकी एक फोटो भी क्या हुई थी, आई थी, देखा होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ सदर्न इंडिया नेवल कमांड। ठीक है, तो चीफ ऑफ स्टाफ एट सदर्न नेवल कमांड। ठीक है, सदर्न नेवल कमांड, तो कौन हो जाएंगे? उपल कुंडू जी। क्लियर हो गया? तो उपल कुंडू जी हो जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें भी बताई हुई है, अपॉइंटमेंट्स में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स में मैंने बताए हैं, अपॉइंटमेंट में उपल कुंडू जी। क्लियर हो गया? उपल कुंडू। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन थे जो क्या थे, पीछे प्रीवियस वीडियो से रिलेट कर रहे थे, इसलिए मैंने इसके आंसर क्या करे हैं, हाइड रखे हैं। मैंने इसके आंसर नहीं बताए हैं। क्लियर हुआ? बस मैंने यहीं पर ही आपको बता दिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो देख लीजिए। नहीं बन रहे हैं तो फिर आप लोग इतना ही लर्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन शायद ये था, नहीं इसका आंसर ये था, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन भी बता सकते हैं, और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल क्या कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सेशन कैसा लगा आप लोग बताएंगे, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी आपको सारी चीजें पता ही हैं। अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा क्या रहे, ये सारी चीजें उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये हमारा जो क्वेश्चन सेशन है, ये हमारा 2-3 वीडियोस के बाद आता रहेगा। क्लियर हुआ? जितनी भी जनवरी की होते रहेंगी उसकी प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ? चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर लिंक क्या कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, आज की भी मिल जाएंगी और बाकी भी उसमें क्या है, ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लियर? चलिए, थैंक यू। हाउस सेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए।